नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास की संधि। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1765 से 1769 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने मराठों, निजाम और कर्नाटक के नवाब की मदद से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कालांतर में हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मराठों को धन का प्रलोभन देकर और निजाम को कुछ विशेष क्षेत्र का प्रलोभन देकर इस युद्ध से अलग कर दिया था। हैदर अली ने मंगलौर में बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेज सैनिकों को मद्रास तक पीछे वापस कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। वस्तुतः यह संधि एक संधि न होकर केवल युद्ध विराम था, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी संधि के उल्लंघन पर प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब नियुक्त हुआ। ऑप्शन दिया गया 1749, 1753, 1760 या फिर 1767। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1753। देखिए, मैसूर राज्य के वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता दो मंत्री भाइयों देवराज एवं नंजराज के हाथों में थी। नंजराज ने 1749 ईस्वी में हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरुआत का अवसर दिया। इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं कि 1753 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य पुस्तकों में 1755 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। कालांतर में हैदर अली ने 1761 ईस्वी में शासन सत्ता अपने हाथों में ले लिया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि पोर्टो के युद्ध में किस अंग्रेज सेनापति ने हैदर अली को पराजित किया। ऑप्शन दिया गया सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड, सर आयरकूट या फिर क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर आयरकूट। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य लड़ा गया था, इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जाना था और अंग्रेजों द्वारा माही के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया जाना था। इसी युद्ध के दौरान पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेज जनरल आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। ऑप्शन दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजय के बाद घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली की मृत्यु हुई, उस समय टीपू सुल्तान मालाबार तट पर अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था। जल्द ही टीपू ने अपने पिता की सेना की कमान संभाल ली और टीपू ने 1783 में अंग्रेज जनरल मैथ्यूज को बंदी बना लिया। अंततः दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि किसने कहा कि मैं अनेक वलियों व वृद्ध बेटों को पराजित और अंग्रेजों के असल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। ऑप्शन दिया गया है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हैदर अली होगा। हैदर अली ने कहा था कि मैं अनेक वलियों व वृद्ध बेटों को पराजित कर सकता हूं और अंग्रेजों के असल साधनों को भी समाप्त कर सकता हूं, लेकिन समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर वेरेलस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया था, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस युद्ध का कारण टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण करने की प्रतिक्रिया पर अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आक्रमण करना था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन दिया गया 1790 से 92, 1799, 1796 से 98 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1790 से 92। देखिए, इस युद्ध के प्रारंभ में ही कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम से मिलकर एक त्रिगुट बना लिया था। इस युद्ध का अंत 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि किसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को
किसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलजली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के उपरांत कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रुओं को कुचल दिया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन दिया गया मंगलोर, मैसूर, बेंगलोर या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया हैदर अली, टीपू सुल्तान, नंजराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की और उसकी सदस्यता भी ग्रहण की थी। इसने फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ऑप्शन दिए गए थे हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान या फिर सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि अंग्रेजों के साथ किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई? ऑप्शन दिया गया 1782, 1790, 1792 या फिर 1799। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1799। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले के नज़दीक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। वह कहा करता था कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह मरना। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि टीपू सुल्तान द्वारा चलाए गए 2 रुपये के सिक्कों को क्या कहा गया? ऑप्शन दिया गया हैदरी, जुनैली, रुपया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदरी। देखिए, टीपू सुल्तान अपने 2 रुपये के सिक्के को हैदरी कहा करता था, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हैदर या हजरत अली के नाम पर रखा गया था। उसके 1 रुपये के सिक्के को इनामी कहा गया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन दिया गया कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेलेजली। देखिए, मैसूर युद्ध जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि पेशवा वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया शिवाजी, बालाजी द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की। यह 1713 से 1720 तक पेशवा रहा। वंशानुगत पेशवा की बात करें तो वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक बाजीराव प्रथम था। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? ऑप्शन दिया गया बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। देखिए, बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति अथवा छापामार युद्ध पद्धति के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये 1720 से 1740 तक पेशवा रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन दिया गया ताराबाई, येशूबाई, साईबाई या फिर सोयराबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, ताराबाई। देखिए, शिवाजी के पुत्र राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकेंड की संरक्षिका बनकर ताराबाई ने मराठाओं की कमान संभाली। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी। वह एक प्रसिद्ध मराठा वीरांगना थी। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि किस मराठा सम्राट के शासनकाल में पेशवा शक्तिशाली हुए? ऑप्शन दिया गया साहू, राजाराम, साहू द्वितीय या फिर प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, साहू। देखिए, मराठा छत्रपति साहू के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पेशवा की शक्ति में वृद्धि हो जाना था। साहू का शासनकाल 1707 से 1748 ईस्वी तक था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। 21 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया राजाराम, शिवाजी द्वितीय, शाहू या फिर संभाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहू। देखिए, शाहू का शासनकाल 1707 से 1748 तक रहा। इस दौरान कुल 3 पेशवा बने, जिसमें बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तथा बालाजी बाजीराव 1740 से 61 रहे। इसलिए इनके शासनकाल को पेशवाओं का काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि छत्रपति शाहू का पालन पोषण मुगल कैद में हुआ था, जिसके कारण उनमें प्रशासनिक गुणों का अभाव था और शाहू को मराठा गृह युद्ध में सफलता बालाजी विश्वनाथ के समर्थन व सहायता से प्राप्त हुई थी। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? ऑप्शन दिया गया बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई। आगे चलकर बाजीराव प्रथम ने इस संघ का पुनर्गठन किया। नए मराठा संघ के आधार स्तंभ सिंधिया ग्वालियर से, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से और भोंसले नागपुर से थे। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या फिर बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। देखिए, पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पेशवा का पद मराठा शासक शाहू ने सौंपा था। इस पेशवा के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पेशवा के पद का वंशानुगत हो जाना था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, संगोला की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन दिया गया बालाजी विश्वनाथ और राजाराम प्रथम, बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय, बालाजी बाजीराव और राजाराम प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय। देखिए, संगोला की संधि 14 जनवरी 1750 को मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय तथा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। इस संधि के अंतर्गत छत्रपति ने राजा के सभी प्रमुख विभाग पेशवा को सौंप दिया। छत्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना गया। अब मराठा राजनीति का केंद्र पुणे हो गया था। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, किस पेशवा ने 1719 में मुगल बादशाह के साथ एक संधि की, जिसे मराठा साम्राज्य के इतिहास का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मराठाओं की ओर से मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक प्रतिनिधि हुसैन अली खां के साथ एक संधि की, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। 27 में पूछा गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन दिया गया बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम या फिर बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? ऑप्शन दिया गया नाना फडणवीस, विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ या फिर मल्लावराव होलकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सदाशिवराव भाऊ। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों की ओर से लड़ते हुए मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? ऑप्शन दिया गया इब्राहिम खान गारदी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन या फिर दोस्त मोहम्मद रुहेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान गारदी।
देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम खां गारदी ने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया। वह अफगानों द्वारा बंदी बना लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1748 में पंजाब पर उसका प्रथम आक्रमण असफल रहा। इसके बाद वह क्रमशः 1749, 1752, 1756, 1761 और 1764 तथा अंत में 7वां आक्रमण उसका 1767 में होता है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देगा सूरत की संधि 1785, बड़गांव की संधि 1779, बेसिन की संधि 1802, सालबाई की संधि 1782। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत की संधि। इसमें सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य 1775 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया था। हम लोग प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, कौन थे? ऑप्शन दिया गया मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस, माताजी सिंधिया या फिर दादाजी कोंडदेव। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद किस पेशवा ने मराठा साम्राज्य की शक्ति की पुनर्स्थापना की। ऑप्शन दिया गया माधवराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव प्रथम। देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उनका बेटा माधवराव प्रथम पेशवा बना। इसके शासनकाल में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को जितना नुकसान हुआ था उन समस्त नुकसानों की भरपाई कर ली गई थी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि इतिहासकार ग्रांड डफ ने किसके बारे में लिखा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध से जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं अधिक नुकसान इस पेशवा की मृत्यु पर हुआ था। ऑप्शन दिया गया माधवराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर बालाजी बाजीराव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधवराव प्रथम। हम लोग प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है कि किस मराठा सरदार को मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया बाजीराव प्रथम, नाना फडणवीस, बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाना फडणवीस। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। 36 में पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन दिया गया सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि या फिर सूरत की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूरत की संधि। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया था, 1775 में होने वाले सूरत की संधि को इस युद्ध का प्रारंभ माना गया है। सूरत की संधि रघुनाथ राव राघोवा तथा बंबई के अंग्रेज प्रतिनिधियों के मध्य हुआ था। इस संधि के अंतर्गत रघुनाथ राव ने विजयी रहने पर अंग्रेजों को सालसीट, बेसिन, भड़ोच एवं सूरत जिलों के राजस्व देना स्वीकार किया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, राजघाट की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सालबाई की संधि। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 की सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के पश्चात प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया गया बड़गांव की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि या फिर सूरत की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिन की संधि। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 तक लड़ा गया था, यह युद्ध बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य होने वाले बेसिन की संधि 1802 के पश्चात प्रारंभ हो गई थी। इस संधि के द्वारा पेशवा जो था वह बेलजली की सहायक संधि में बंध गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस मराठा पेशवा ने वेलजली के साथ सहायक संधि की। ऑप्शन दिया गया माधवराव नारायण द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव राघोवा या फिर नारायण राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। देखिए, बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि के अंतर्गत वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके द्वारा पूरे की विदेश नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि लॉर्ड वेलजली ने किस युद्ध में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ऑप्शन दिया गया है असाई महाराष्ट्र के युद्ध में, फारूकी के युद्ध में, किरकी के युद्ध में या फिर महिदपुर के युद्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असाई महाराष्ट्र के युद्ध में। देखिए, वेलजली के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना ने
सितंबर 1803 में असाई के युद्ध में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। दिसंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज और भोंसले के बीच देवगांव की संधि हुई। इसी युद्ध के दौरान यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1805 ईस्वी में डीग और फारूकी के युद्ध में अंग्रेजों ने होलकर को पराजित कर दिया। प्रश्न संख्या हम लोग 41 देखते हैं। 41 में पूछा गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया राजापुर की संधि, देवगांव की संधि, ग्वालियर की संधि या फिर पुणे की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजापुर की संधि। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जॉर्ज बार्लो और होलकर के मध्य होने वाले राजापुर की संधि के अंतर्गत समाप्त हो गया। जॉर्ज बार्लो कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद भारत आया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 42 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि पिंडारियों के दमन के बहाने निम्नलिखित में से कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिया गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन का बहाना बनाकर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या हम लोग 43 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि पिंडारियों को मराठा सेना के साथ चलने वाले शिकारी कुत्ते किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया है मैल्कम, जदुना सरकार, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर डॉक्टर सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैल्कम। इतिहासकार मैल्कम ने पिंडारियों को मराठा सेना के साथ चलने वाले शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या हम लोग 44 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि वह कौन अंतिम पेशवा थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में कानपुर के निकट बिठूर में बिताए। ऑप्शन दिया गया नारायण राव, माधवराव प्रथम, बाजीराव प्रथम या फिर बाजीराव द्वितीय। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के मध्य लड़ा गया था। हेस्टिंग्स ने 1817 में किरकी के युद्ध में पेशवा को, सीताबर्डी के युद्ध में भोंसले को तथा महिदपुर के युद्ध में होलकर को पराजित कर दिया। इसके साथ ही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए बाध्य किया गया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 45, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों ने 1817 में पेशवा को किस युद्ध में पराजित किया। ऑप्शन दिया गया किरकी के युद्ध में, सीताबर्डी के युद्ध में, महिदपुर के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरकी के युद्ध में। तो ये आज के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।